अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़ल इंसान वस्सलातु वस्सलामु अला अब्दिहिल्लज़ी फ़ज़्ज़लहु बिल इल्मि वल इअजाज़ि वल बयान व अला साइरि अहलिही व अस्हाबिही सलातन क़ाइमतन अला ममर्रिज़ ज़मान अम्मा बाद। दुबई से फ़हीम ख़ान भाई ने सवाल किया है कि हमारे यहाँ दुबई में ऊपर नीचे 3 बंदे 3 चरपाइयों पर सोते हैं। अगर कोई साथी ऊपर तीसरी चरपाई पे सोया हुआ हो और नीचे शख्स नमाज पढ़ रहा हो उस सोए शख्स के सामने, तो क्या ये जायज़ है? हाँ जी, अगर कोई शख्स नमाज पढ़ रहा है क़िबले की तरफ, उसमें और क़िबले के दरमियान जो है ना कोई शख्स जो है वो सोया हुआ है, यानी किसी सोए शख्स के तरफ वो नमाज पढ़ रहा है, दरमियान में एक शख्स है, तो इसके बारे में फ़ुक़हा ने लिखा है कि अगर उसकी पुश्त है तो कोई मसला नहीं, नमाज पढ़ सकते हैं। अगर उसका चेहरा नमाजी की तरफ हो तो फिर उस सूरत में फ़ुक़हा ने इसको मकरूह लिखा है। इसलिए बेहतर ये है कि वो जो है ना, अगर कोई नमाज पढ़ रहा हो तो अगर मजबूरी हो तो वो दरमियान से, मजबूरी हो फिर तो पुश्त करे, अगर मजबूरी ना हो तो वहाँ से उठ के दूसरी तरफ जो है वो सो जाए, लेट जाए। बाकी ये है कि नमाज हो जाएगी। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के बारे में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रात को नमाज़ पढ़ा करते थे तो चूँकि वहाँ पर उस ज़माने में कमरे छोटे छोटे होते थे, तो मैं जो है ना सामने लेटे होती थी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सजदा फरमाते तो हाथ लगाते यानी मेरे पाँव वगैरह को, तो मैं जो है ना पाँव पीछे कर लेती, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदा करते, फिर मैं अपनी टांगें जो है वो फैलाती। और ये जो सूरत पूछी गई है इसमें ऊपर वो चरपाई पर सोया हुआ है और ये नीचे जो है ना वो नमाज़ पढ़ रहा है, तो इसमें कोई हरज नहीं है, नमाज जो है वो हो जाएगी। मुफ्ती ताहिर महमूद साहिब ने सवाल किया है कि आजकल जो कॉलोनियाँ बन रही हैं उनमें शुरू में प्लॉट्स की फ़ाइलें जारी करते हैं लेकिन प्लॉट्स मुतय्यन नहीं होते, क्या वो फ़ाइल आगे बेच सकते हैं? हाँ जी, आजकल ऐसे ही हो रहा है। ये जो नई नई कॉलोनियाँ बन रही है, ये जब कोई कॉलोनी काटते हैं तो उसमें वो फ़ाइल जो है ना वो निकालते हैं, तो वो लोग ख़रीदते हैं। तो उसका ये होता है कि जिसने वो प्लॉट ख़रीदा, अब फ़िलहाल जगह की तायीन तो नहीं हुई कि फ़लाँ प्लॉट आपको, फ़लाँ नंबर प्लॉट आपको मिलेगा, लेकिन ये है कि इतना कन्फर्म है कि वो इसी एरिया में आपको जो है ना ये प्लॉट जो है वो मिलेगा। प्लॉट की अभी तायीन नहीं हुई, तो अब ये फ़ाइल जो है ना आगे बेचना, अगर इसको देखा जाए तो ये हक़ की बै है। असलन तो हुकूक़ की बै जो है वो जायज़ नहीं है, लेकिन कोई हक़ ऐसा हो जो लाजिम हो, जैसे हक़ के लाजिम कहा जाता है, तो उसकी बै जो है वो जायज़ होती है। तो ये भी हक़ के लाजिम है। अब ये तो प्लॉट जो है ना वो उसकी तायीन तो नहीं की गई, लेकिन ये बात कन्फर्म है कि इस एरिया में इसको ये प्लॉट मिलेगा, ये प्लॉट का हक़ रखता है, इसको प्लॉट दिया जाएगा, तो इसलिए इस आप फाइल को जो है वो आगे बेचना ये जायज़ है, बेच सकते हैं। एक साहिब ने सवाल किया है कि अगर कोई शख्स रात को इह्तिलाम दे के मगर जब उठे तो शलवार पर मनी वगैरह के असरात ना हो तो क्या गुस्ल वाजिब होगा? अगर किसी ने इस तरह ख्वाब देखा, ठीक है, ख्वाब में तो उसने सारा ख्वाब देख लिया, लेकिन जब वो सुबह उठा तो उस पर कोई जो है ना कपड़ों पर किसी किस्म के असरात ना हो, तो इस सूरत में गुस्ल वाजिब नहीं होता। गुस्ल वाजिब नहीं हुआ अगरचे उसने ख्वाब देखा है। अगर दूसरी सूरत हो इसके बरअक्स, को ख्वाब तो नहीं देखा किसी ने, ख्वाब में तो कुछ नज़र नहीं आया, लेकिन सुबह उठ के जब देखा तो शलवार पर जो है वो असरात मौजूद थे, तो अब ये देखिए अगर इसको ये गुमान हो कि ये जो है ना सिर्फ मज़ी के असरात है, मनी की नहीं है, पर तो गुस्ल वाजिब नहीं है। अगर उसको यकीन हो कि ये मनी है तो फिर उस सूरत में गुस्ल जो है उस पर वाजिब हो जाएगा। ज़फ़र ख़ान साहिब ने पूछा है कि मस्जिद में जो टोपियाँ रखी हुई होती है उसमें एक सफ़ेद साफ टोपी रखी हुई थी, एक शख्स ने उठाकर पहन ली, उसको अच्छी लगी और घर ले आया इस नीयत से कि तो वैसे भी नमाज के लिए रखी हुई है, मैं भी इसके साथ नमाज पढ़ूँगा, क्या ऐसा करना जायज़ है? देखिएगा, जो चीज़ जो है ना मस्जिद में रखी जाती है वो चीज़ मस्जिद के लिए वक़फ़ हो जाती है।
ठीक है। उस चीज़ को आप मस्जिद के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं, मस्जिद से बाहर जो है ना उसको नहीं निकाल सकते, मस्जिद से बाहर उसको निकालना ये जायज़ नहीं है। लिहाजा इसे टोपियाँ वगैरह रखी होती हैं इनको भी मस्जिद में इस्तेमाल कर सकते हैं, मस्जिद से बाहर घर ले जाना ये जायज़ नहीं है। इसी तरह तो फिर हर शख्स जो है ना ये शुरू कर देगा कि कुरान पाक भी तो तिलावत के लिए रखे होते हैं मस्जिद में, लिहाजा मैं भी घर ले जाके तिलावत ही तो करनी है, घर में कर लेता हूँ। तो इस तरह तो कोई भी चीज़ जो है वो मस्जिद की महफूज नहीं होगी, गैर महफूज हो जाएगी। तो इसलिए मस्जिद की चीज़ को मस्जिद के अंदर ही इस्तेमाल कर सकते हैं, मस्जिद से बाहर निकालना जायज़ नहीं है। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन फ़स्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम।